हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एंड इन टुडेज वीडियो विल स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन दिस चैप्टर you will be studying about some ways in which trigonometry is used in life around us. ओके, तो आज हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे चारों तरफ ट्रिग्नोमेट्री आपको कैसे हेल्प करती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एप्लीकेशंस ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे जैसे कि कैसे आप यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आप अपनी डेली लाइफ में। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपको, किसी रिवर की आपको डेप्थ निकालनी है, विड्थ निकालनी है, किसी रिवर की विड्थ निकालनी है एंड डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराई नाप सकते हैं हम, किसी माउंटेन की हाइट आप निकाल सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, यस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। वी कैन फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड आफ्टर दैट students, do you know which one is the highest peak of the world? Yes, that is Mount Everest. And ग्रेट ब्रिटिश जो टाइम के आपका सर्वे हुआ था, ग्रेट सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1852। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं उसके लिए। 1852 में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, in which the two largest ever theodolites were used. तो 1952 में स्टूडेंट देखिए माउंट एवरेस्ट, आप जानते हैं कि आज इसका नाम माउंट एवरेस्ट कैसे है, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो थेडोलाइट्स बनाए गए, दो थेडोलाइट्स, टेलीस्कोप बोल सकते हैं जिनको, और लगभग बॉटम से, माउंट एवरेस्ट की बॉटम से 160 किलोमीटर दूर से 6 पॉइंट्स बनाए गए जहां से उसकी पीक को ऑब्जर्व किया गया। जी हाँ, कोई बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था माउंट एवरेस्ट की, जिसमें हाइट निकाली गई और उसमें टेलीस्कोप्स बनाए गए थे। आपके लिए एक जैसे एक सर्कल है, उसके ऊपर एक टेलीस्कोप एंगल मेजर करने के लिए, और इसमें आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हम देते हैं आपको 10th क्लास में कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी हो कैलिनोमीटर की हेल्प से आप कैसे निकालेंगे। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम बच्चों को देते हैं। वैसे ही थेडोलाइट से एक बनाई गई थी टेलीस्कोप, दैट वन इज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप, बिल्कुल जाइंट टेलीस्कोप थे हमारे, उनकी हेल्प से उनकी हाइट निकाली गई। और जो उस टाइम जो प्रोजेक्ट जिनके अंडर में काम हो रहा था, सर जॉर्ज एवरेस्ट, हु हैड कमीशन एंड फर्स्ट यूज द जायंट थेडोलाइट्स। उन्होंने जो थेडोलाइट्स बनाई गई थी उनको, इनको यूज किया गया था, और उनके नाम पे ही माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही इनके नाम को जाना जाता है। इन 1956 में उसकी हाइट फाइंड आउट की गई और सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से हाईएस्ट पीक जो आज वर्ल्ड की है, दैट इज नोन एज माउंट एवरेस्ट। यह स्टूडेंट जो थेडोलाइट्स बनाए गए हैं, आज भी वो सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है, हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है देहरादून में, वहां पे आप देख सकते हैं, फिजिकली प्रेजेंट है आज भी वो। और ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई माउंट एवरेस्ट से रिगार्डिंग कि उसकी हाइट कैसे आप आज जो आपके सामने 8,848 मीटर, यस, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो अभी आप शुरू करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। उससे पहले मैं एक बार जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। देखिए, इसमें इस चैप्टर में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम आइज के लेवल से ऊपर देख रहे हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। यस, मान लीजिए कोई काइट है, यहां पे ये काइट है
और स्टूडेंट ये आपकी यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, दिस वन इज ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आईज के जो पैरेलल लाइन जाएगी उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लेवल। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ये ग्राउंड के लेवल पे हमने 90 डिग्री पे ये इसकी हाइट, काइट की हाइट है, काइट मान लीजिए, और यहां से हम ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं काइट को। सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। इसको हम लाइन ऑफ साइट के नाम से भी जानते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जब हमारी आईज के पैरेलल कोई लाइन जाती है, दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड व्हेन वी ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट above the horizontal line, that is known as angle of elevation. And when we observe any object below the horizontal line, horizontal line के नीचे अगर किसी को ऑब्जर्व करते हैं, that is known as, मान लीजिए कोई ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कोई, suppose this one is the multi story building and here is a ball on the ground. ग्राउंड के ऊपर कोई बॉल पड़ी हुई है और कोई ऑब्जर्वर इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की टॉप पे बैठा है, वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है हियर। तो ऑब्जर्वर यहां से आप उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये होगी उसकी। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा बनेगा एंगल ऑफ, यस, दिस वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। Yes, students, this one is the angle of depression and it is horizontal line. या horizontal level भी बोल सकते हैं इसको। और ऑब्जर्वर हमारा जो यहाँ पे खड़ा है इस बिल्डिंग के ऊपर, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस बॉल को देख रहा है। सो दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई है। तो स्टूडेंट, ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग चैप्टर 9 एंड नाउ वी स्टार्ट इट्स क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन नंबर 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, एक 30 जो हमें रॉप दी गई है, जैसे एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये एक पोल दिया गया आपको। सपोज ए बी इज द पोल एंड ए रोप इज टाइड टू इट्स टॉप। एक टॉप से इसकी रॉप बांधी गई है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है वो, एंड दिस वन इज 30 डिग्री and the length of rope is 20 meter. So स्टूडेंट, ये राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल और एक साइड अगर दे रखी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए, एक साइड तो वो लेंगे जो हमें निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पोल एंड इट इज गिवन टू यू दैट द लेंथ ऑफ रोप इज 20, सो हाइपोटेसिस इज गिवन टू यू। तो हम ये दो साइड लेंगे, एंगल जो दे रखा है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो हम यहां पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, और यहां पे आप देखेंगे कि ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ओ बी दैट इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है, इट इज इक्वल टू साइन 30। नाउ ए बी
फाइंड आउट करना है आपको। एंड OB इज गिवन टू दैट इज 20 एंड sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है sin 30 इज इक्वल टू 1/2। सो हियर we write it 1/2 and now AB is equal to 20 को इधर ले आइए 1/2 into 20। यहां पे 20 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। सो AB is equal to 10 meter। So height of the pole is 10 meter। Now we solve its next problem। In question number 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground। यस, जैसे मान लीजिए ये ट्री है और इसको हम अगर ये स्टॉर्म यानी तूफान के कारण गिर जाता है तो अलग नहीं होता, ये एक राइट ट्रायंगल बनता है, जस्ट टचेस द बॉटम, सॉरी टचेस द ग्राउंड। तो यहां पे एक पेड़ है आपके पास, देखिए दिस वन इज द ट्री। सपोज ये ऊपर से मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, आई एम जस्ट showing the dotted line by broken part of the tree। So AB is the height of the tree and due to storm the upper part is broken। So this is C and BC touches the ground। Yes, ये हिस्सा नीचे गिर के ग्राउंड को टच करता है। तो स्टूडेंट ये वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया और ये O पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground making an angle of 30 degree। यहां पे ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, देखिए हम ओरिजेंटल लाइन से ऊपर यानी ऊपर देख रहे हैं, ये नीचे आ रहा है। सो ओरिजेंटल लाइन से ऊपर अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एंड the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। यानी foot of tree से, ये foot of tree है, यहां से जहां टच कर रहा है वो 8 मीटर का डिस्टेंस है उसका। Find the height of the tree। You have to find the height of the tree। To find AB आपको फाइंड आउट करना है और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि AB जो है हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट है ट्री की, और ब्रोकन पार्ट आपका नीचे आ गया है, तो इसको आपको निकालना हो तो BC प्लस AC। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड BC एंड AC। फर्स्ट वी फाइंड AC यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन राइट ट्रायंगल OAC। इन राइट ट्रायंगल OAC the broken part bends and touches the ground। So this one is equal to BC is equal to OC। Here BC और OC इक्वल हो गए क्योंकि जो टूटा हुआ हिस्सा है वही नीचे बैंड हो गया और वही ग्राउंड को टच कर रहा है। तो अभी हम पहले ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल हमें ये साइड दे रखी है और ये हमें फाइंड आउट करनी है। AC अपॉन OA इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, OA की वैल्यू 8 मीटर है। तो यहां पे वैल्यूज रखेंगे और AC अपॉन 8 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। वी नो दैट टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। वैल्यू पुट कर दीजिए। Therefore AC अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/√3। 8 को इधर ले आइए, 8/√3 मीटर। ये हमारे पास AC की हाइट आ गई है और अब हम इसकी हाइट, टोटल हाइट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमें OC फाइंड आउट करना है क्योंकि OC और BC इक्वल है, ये दोनों साइड्स हमारी बराबर हैं। ये ब्रोकन पार्ट है, यही आपका नीचे बैंड हो गया है। अब हम राइट ट्रायंगल यही लेंगे, इन राइट ट्रायंगल OAC
नाउ वी फाइंड ओसी। अब आपको देखिए बेस, एंगल के साथ वाला बेस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू कॉस। सो कॉस हमारे पास हो जाएगा ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है, ओ ए 8 है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, बिकॉज कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 8 अपॉन ओ सी इज इक्वल टू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 to the 16, OC into √3 is equal to 16. OC is equal to 16 upon √3. यस स्टूडेंट्स, OC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, और हमें BC निकालना है। हम जानते हैं कि BC और OC इक्वल है। ऑल्सो BC is equal to OC, therefore हमारे पास OC की वैल्यू भी आ गई 16 अपॉन √3 मीटर। अभी हमें फाइंड आउट करना है AB की वैल्यू निकालनी है। सो AB इज इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस OC, सॉरी दिस वन इज नॉट BC प्लस AC, सॉरी, ठीक है। तो AC हमारे पास हमने निकाल दिया है, और BC जो है वो किसके बराबर है, BC जो है OC के बराबर है। तो OC हमने फाइंड आउट कर दिया, तो यहाँ BC भी इसके इक्वल आ जाएगी। BC की वैल्यू रखिए, BC 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3, एलसीएम हमारा आ गया √3, 16 प्लस 8 24 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे हम इसको, √3 से मल्टीप्लाई करके √3 से डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारा 24 √3 अपॉन 3, 24, और हमारा यहां से AB की वैल्यू आएगी 8 √3 मीटर। Therefore, height of the tree is 8 √3 मीटर। वास्तव में जो पहले हाइट थी ट्री की वो 8 √3 मीटर थी। नाउ वी सॉल्व दैट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now student, question number 3. A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park for the children below age 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and the next slide is inclined at an angle of 30 degree. तो देखिए छोटे बच्चों के लिए अलग डिजाइन किया गया है, स्लाइड्स बनाई गई हैं पार्क में। सो दिस वन इज ए स्लाइड फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 years, having is less than 5 years, and here the angle of elevation is 30 degree, inclined at an angle of 30 degree. And height is 1.5 meter. Its height is 1.5 meter. And the next where for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. Next में height बढ़ा दी गई है, बड़े बच्चों के लिए height जो है उसकी 3 meter कर दी गई है। PQR. This one is the slide for elder students, and the angle of elevation is here 60 degree. So student, here you have to calculate the length of slide of each case. In each case, so each case में हमने when we consider the triangle ABC in a right triangle, question number 3, ABC. Here we find the height of the length of this slide AC.
हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, हाइट हमें दे रखी है, तो ये दोनों साइड हम कंसिडर करेंगे। दिस ट्रायंगल वी टेक हियर BC अपॉन में AC is equal to perpendicular upon hypotenuse P upon H is equal to sin theta, because sin theta is equal to P upon H, perpendicular upon hypotenuse। अब hypotenuse आपके पास हो गया BC हमें दे रखा है 1.5 अपॉन में AC is equal to that is sin 30 डिग्री, एंड sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। Now AC 1.5 upon AC is equal to 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC into 1 is equal to 1.5 into 2, so AC is equal to 3 meter. So this is the length of the slide for the younger children. And now we take the second case, in case 2. We consider the right triangle PQR. In right triangle PQR, here we have to find the length of the slide PR. So QR upon PR is equal to sin 60, and because sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, जस्ट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए आपके पास। सो QR की हाइट हमें दे रखी है 3 अपॉन में PR फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनकी, 3 to the 6, PR into √3 is equal to 6, PR is equal to 6 upon √3। रेशनलाइज कर दीजिए इसको, रेशनलाइज करेंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई करिए, √3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास आएगा 6 √3 अपॉन 3 से इसको काट दीजिए, सो PR is equal to 2√3 meter. So this is the length of the slide for elder children. Yes, now students, we solve its next problem, question number 4. Yes, the question number 4, the angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is tied away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from foot of the tower. Yes, ये कोई टावर है, AB is the height of the tower, and ये आपका कोई पॉइंट है। The angle of elevation of top of tower from a point on the ground, ग्राउंड के ऊपर हमारा पॉइंट है कोई O, which is 30 meter away from the foot of the tower. So ये 30 मीटर foot of the tower से दूर है, और एंगल जो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। राइट ट्रायंगल इन स्टूडेंट, इन राइट ट्रायंगल OAB, AB अपॉन 30 डिग्री, 30 इज इक्वल टू, ये हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, because P upon B is equal to tangent theta. Perpendicular upon base, tangent theta होता है P upon B. We use here this and write the value of tangent 30 here. AB upon 30 is equal to 1 upon √3. So 30 divided इसको इधर ले जाइएगा. AB is equal to 1 upon √3 into 30. रेशनलाइज करेंगे इसको, 30 upon √3, √3 से मल्टीप्लाई करिए, √3 से डिवाइड कर देंगे। सर आंसर इज 30 √3 अपॉन 3, 10 से कैंसिल कर दीजिए, therefore AB 10 √3, and therefore height of the tower
to 10 root 3 meter. So this one is the height of the tower. And in next question, yes, question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है जो 60 मीटर हाइट पे है, तो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट, AB is the height of the kite which is 60 meter from the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Yes, आपको निकालना है इसमें length of the string और ये एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री. Here we consider the right triangle OAB. In right triangle, so AB is the height of the kite and this one is the length of the string. We have to find the length of the string, and here we take AB upon OB is equal to sine 60 degree. Here P upon में H, this one is perpendicular and this one is hypotenuse, so P upon H is equal to sine theta. इसका यूज करेंगे हम. AB की लेंथ हमें दे रखी है 60, OB फाइंड आउट करनी है एंड इट इज इक्वल टू √3/2 बिकॉज sin 60 की वैल्यू होती है √3/2. यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने और नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. OB इंटू √3, 60 इंटू 2, OB इज इक्वल टू 120 अपॉन √3. रेशनलाइज कर दीजिए इसको, √3 से मल्टीप्लाई करिए और √3 से ही इसको डिवाइड कर देंगे. 120 √3 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए. OB इज इक्वल टू 120 √3, 3 कैंसिल कर दीजिए इसको. OB is equal to 3 √3 meter. Therefore, the length of the string is is 40 √3 meter. Now we solve its next problem. Next, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 meter tall boy 30 meter building की height है. This is the height of the building and this one is the height of the boy which is 1.5 meter tall. Just AB is the height of the boy and CD is the height of the building which is 30 meter high. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. देखिए जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया हमने और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग की टॉप का 60 डिग्री था. हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. व्हेन द बॉय मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाता है, सपोज दिस वन इज द पोजीशन आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस and here it is point D, sorry E, and this one is F and it is the G. After moving towards the tower, towards the building, the angle of elevation changes to,
पहले हमारा इसका 30 डिग्री था शायद, फर्स्ट इट वाज 30 डिग्री एंड इट इज इंक्रीज टू 60 डिग्री, हियर इट इज 30 डिग्री एंड ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द एंगल इंक्रीजेस 30 टू 60 डिग्री। यह स्टूडेंट देखिए, अब ये आपकी फिगर हो गई है, राइट ट्रायंगल है इसमें भी, ओनली यू हैव टू कंसीडर द राइट ट्रायंगल। हियर फर्स्ट वी टेक दिस ट्रायंगल, पहले हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे, GED triangle in which DE, yes, this one is, because it is 1.5 meter, so this one is 28.5 meter. क्योंकि हाइट ऑफ ये रेक्टेंगल हो गई है, ये 1.5 है तो 1.5 ये हो गई है, और यहां से डी का ई का डिस्टेंस हमें निकालना है, सो DE हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता करना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है BC। सो BC अगर निकालना है तो BE में से माइनस करेंगे हम BE माइनस GE। स्टूडेंट्स, B और G के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो यहां पे देखिए, आपको पहले दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, GE ट्रायंगल किस, GE साइड जो है किस ट्रायंगल में आ रही है, GEB। हियर वी टेक in right triangle GED, हमें EG फाइंड आउट करना है, GE फाइंड आउट करना है, और ये साइड हमें दे रखी है DE अपॉन GE इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, एंड टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, DE की वैल्यू हमारे पास है 28.5 अपॉन GE इज इक्वल टू √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो GE इंटू √3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू 1, 28.5 अपॉन √3 मीटर। GE हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है BE, और BE किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए DEB, BE इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल DEB। हियर DE upon BE is equal to tangent 30 degree, and the value of tangent 30 is 1 upon √3, and DE is 28.5 upon BE 1 upon √3, because tangent 30 is equal to 1 upon √3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमें 28.5 अपॉन GE, यस, BE इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। यहां से आपके पास BE की लेंथ आ गई है। फ्रेंड, BE और GE हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। हियर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय BG इज इक्वल टू BE, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 1 ये 2, ये बड़ी साइड है, BE में से G माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करिए, BE
माइनस जीई, बीई माइनस जीई इक्वल टू हमारे पास आएगा बीई कितना है हमारे पास 28.5 √3/1 माइनस 28.5/√3। सबसे पहले 28.5 कॉमन लेंगे, 28.5 कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1/√3, 28.5 इंटू एलसीएम √3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 से इसका स्क्वायर काट दीजिए, 3 माइनस 1 दैट इज 2/√3। यस, रेशनलाइज करेंगे अब इसको, मल्टीप्लाई करिए पहले 28.5 की 57 अपॉन में √3, √3 से मल्टीप्लाई करिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए अपॉन 3, therefore BG is equal to 19√3 meter. Therefore, the distance traveled by the boy towards the building is 19√3. Yes, now we solve its next problem. Yes, question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20 meter high building. जी एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है बिल्डिंग की हाइट पे, आप देखते हैं बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 20 मीटर और उसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है। AB is the height of the building. This is the building and a tower is fixed on the top of this building from a point on the ground. The angle of elevation bottom of top of a transmission tower fixed on a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree. Top और bottom दोनों की, यानी टावर की टॉप और बॉटम की एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ग्राउंड से। यस, इसके ऊपर ये कोई पॉइंट है C, या दिस वन इज द टावर which is fixed on the top of a building. Here the angle of elevation of its bottom of the tower, this one is the angle of elevation of its bottom and this one is the angle of elevation of its top. So the angles of elevation of top and bottom are given to you. These are 30 degree and 45 degree and 60 degree. So 45 degree एंगल है ये हमारा, ये एंगल हमारा 45 का हो गया, 45 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं टावर की और इसका आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको सिर्फ हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 दे रखे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे हम, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं। ओ कोई पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ, जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है इसको, टावर की टॉप को और बॉटम को। ये बॉटम है टावर की और ये टॉप है। इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी पहले हम ओ ए बी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, जिसमें हमें हाइट दे रखे 20, तो हमें बेस निकालना है, यानी ओ ए हमें फाइंड आउट करना है। यहां से ए बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ए बी 20 है, ओ ए हमें फाइंड आउट करनी है, and tangent 45 1/1, so OA is equal to 20 मीटर। यहां से
ये 20 मीटर आ गई है हमारे पास। अब हम जो ट्राइंगल लेंगे, बड़े वाली ट्राइंगल लेंगे जिसमें एंगल जो है 60 डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। हियर वी कंसीडर ट्राइंगल OAC in which this one is the height of the tower. So H plus 20 AC perpendicular upon base is equal to tangent 60 degree and tangent 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। AC की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, बट AC जो आपका है BC प्लस AC इज इक्वल टू H प्लस 20 मीटर। ये AC की लेंथ है, तो रख दीजिए यहाँ पे AC की वैल्यू रखिए H प्लस 20 अपॉन OA इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे OA इंटू √3 इज इक्वल टू H प्लस 20। अब OA हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बिकॉज OA इज इक्वल टू 20, यहाँ पे 20 रखिए। 20 इंटू √3 इज इक्वल टू H प्लस 20। वैल्यूज निकालेंगे हम यहां से। 20 √3 हो गया इधर, तो H प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। यहां से H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20 को उधर ले लेंगे। H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, √3 माइनस 1। So this one is the height of the tower. Therefore, height of tower is equal to 20 into √3 minus 1 meter. So this one is the height of the tower. And the next question number 8. Yes, student, question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक pedestal के ऊपर एक स्टैचू लगी हुई है। From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree. पहले एक pedestal बनाइए। This one is the pedestal. Suppose AB is the pedestal and a statue. Its height is 1.6 meter. I think it is 1.6 meter tall. Yes, a statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, top of the statue, and from the same point, यहाँ पे ground से top of the statue, ये top of the statue है, C is the top of the statue. So ये आपका एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। From the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. यहां से pedestal की top का angle of elevation 45 डिग्री दे रखा है। ये pedestal की top है। This one is the top of the pedestal. B is the top of the pedestal, and the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. You have to find the height of the pedestal. So here we will find AB to find. AB को फाइंड आउट करना है हमें। यह स्टूडेंट देखिए, इसमें आपके पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं OA, इसको हम X ले लेते हैं, इसको हम H ले लेते हैं। तो पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं जिसमें एंगल 45 डिग्री का दे रखा है। ये वही कंसिडर करनी है राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल OAB H upon X is equal to tangent 45 degree. तो tangent 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, because tangent 45 is equal to 1. Therefore H is equal to X. हमारे पास एक रिलेशन आ गया है H और X के बीच में। नेक्स्ट अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम। इन राइट ट्रायंगल
राइट ट्राइंगल लेनी है, वो भी OAC। OAC राइट ट्राइंगल लेके here H plus 1.6 अपॉन में X इज इक्वल टू ये साइड अपॉन में OA इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास होगी √3 अपॉन 1, बिकॉज टेंजेंट 60 √3 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए x को इधर लेके जाते हैं हम, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू x √3 फ्रॉम 1 and 2। यहां से देखिए h इज इक्वल टू x, 1 की वैल्यू x की वैल्यू h पुट कर दीजिए इसमें, या पुट ऐसा लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू h इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख लीजिए आप। इसकी बजाय डायरेक्ट हम x पुट कर देते हैं, x की वैल्यू h पुट कर देंगे यहाँ पे, तो h प्लस 1.6 इज इक्वल टू h √3। यहां से h इसको ले जाएंगे, 1.6 इज इक्वल टू h √3 माइनस h। h कॉमन ले लीजिए दोनों में से h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h की वैल्यू निकालनी है, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये रेशनलाइज करेंगे इसको, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए, √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट कट गया यहाँ पे, इसको लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 0.8। Therefore, height of pedestal is equal to 0.8 into √3 plus 1 meter. So students, height of the pedestal हमें निकालनी थी इसमें, और हमने आज के इस वीडियो में फर्स्ट 8 क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन किया है, and next 8 questions discuss करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। Thanks to all of you students and have a nice day.